जो ऑर्गेनाइजेशन करनी थी वो नहीं कर पा रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं ये हमारे लोगों को? कुछ भी तो दिया। आज आलम ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी लोगों के बीच में नहीं जा पा रहे, लोगों के रोष का सामना करना पड़ता है। लोग खड़े होकर सवाल करते हैं, बहनें खड़ी होकर जब सवाल करती हैं तो उनके साथ तो बर्ताव अलग होता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या बर्ताव किया जाता है? तो साथियों, ये सब बातें हैं, बहुत से मुद्दे हैं, लेकिन आप सुबह से बैठे इसलिए कुछ बातें आपसे करनी थी। हमारे सभी साथी बोल नहीं पाए, मैं चाहती थी कि उनके विचार भी सुने, लेकिन आप सबका मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं यही आपसे आग्रह करती हूँ कि पार्टी को नीचे जमीन पर मजबूत कीजिए। चुनाव जो भी चुनाव आए, आपकी कमेटियाँ मजबूत रहनी चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। है या ना भी आए, लेकिन साल पहले कांग्रेस पार्टी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। हमारे लोग जगह जगह पर जाकर हर जगह नीचे ज़मीन पर पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, और मकसद ये है सबसे पहले कि हम हर बूथ पर, हर गांव में, हर मोहल्ले में, हर गली में एक और कांग्रेस पार्टी का संदेश दें, और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो असलियत है वो लोगों को बताएं, इनकी गलत नीतियों का पर्दाफाश करें। और लोग जो आज के दिन हर तरह से तंग हैं, हर वर्ग दुखी है, चाहे वो शहर में बसने वाला नागरिक, चाहे गांव में रहने वाले हमारे जो गरीब से गरीब तबका है, जो हमारे श्रमिक हैं, खेती और मजदूर हैं, किसान हैं, हमारा युवा है, चाहे कर्मचारी, सरपंच हैं, सब दुखी। शहर में बसने वाले लोग जो डेवलपमेंट चार्जेस जिस तरह से इस सरकार ने एक तरफा लगा दिया, और दूसरी ओर प्रॉपर्टी आईडी, और जो गरीब है, गरीब नागरिक है, उसको परिवार पहचान पत्र में फंसा दिया है। मुझे नहीं लगता, लोगों से जब हम बात करते हैं कि कोई भी वर्ग आज के दिन सुखी हो या संतुष्ट, तो ये असलियत लोगों की है, लोगों के बीच में। इन बातों को हमने उठाना है गांव-गांव में, घर घर जाकर। और दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी की बात है, असलियत है,
हमने वो भी बतानी है कि राहुल गांधी जी के साथ किस तरह से साजिश रची जा रही है, कैसे उनकी सदस्यता गई। जो कानूनी लड़ाई है वो हम न्यायपालिका में लड़ेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी सोचे कि वो राहुल गांधी जी की आवाज़ को दबा देंगे तो ये उनकी बहुत ही गलत सोच है, ये उनका भ्रम है। कल अहमदाबाद में राहुल जी के खिलाफ जो फैसला आया, राहुल गांधी जी को आपने देखा कि आज सुबह वो हमारे किसानों के बीच पहुंच गए, मजदूरों के बीच पहुंच गए, ट्रैक्टर चलाया, रुपाई की, तो हर तरह से वो लोगों के बीच में है। दोनों बातें हैं, आज कांग्रेस को मजबूत करने की और भारतीय जनता पार्टी की असलियत। इसलिए हम अपनी पार्टी को जमीन से मजबूत करेंगे। आला ने कहा है कि जो सोनीपत में राहुल गांधी पहुंचे, बड़ी देर बाद उनको याद आई, पहले किसानों की परवाह करते और जब मैं संसद में ट्रैक्टर लेके गया था तो तब कुछ साथ करते। देखिए, अब बात इस चीज़ पर कोई जवाब देने की ज़रूरत भी नहीं है। कहाँ राहुल गांधी जी और कहाँ अब इनकी पार्टी भी जो एकदम बिखरने को हो रही है, तो इस बात को छोड़िए, वो अपनी बात कहेंगे। और जो भी राहुल गांधी जी की नुक्ताचीनी करता है, असलियत तो राहुल गांधी जी का जो व्यक्तित्व है वो तो इतना बड़ा और इतना ऊंचा है कि उनके बारे में कुछ कहना भी आज कोई कह भी नहीं सकता है कुछ। राहुल गांधी जी ने हमेशा गरीब की आवाज़ उठाई। आपको याद होगा कि किसानों के साथ राहुल जी खड़े रहे, यहाँ पर भी आए। आपको याद होगा ट्रैक्टर रैली जब की थी तब राहुल जी आए थे। राहुल जी तो हमेशा किसान, मजदूर, गरीब, हर नागरिक के साथ खड़े रहे। मैडम, वहाँ तो एक तरफ कांग्रेस में गुट करने की बात कह रहे हैं, लेकिन गुट बढ़ते जा रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला है, किरण चौधरी है, आप है, ये बढ़ता नहीं जा रहा, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे मजबूत कैसे होगी कांग्रेस? हमने इस भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं उनके खिलाफ आवाज़ उठानी है। हमने उठाई। एक मुद्दा हमने लिया बेरोजगारी का, और जो घपले हो रहे हैं बेरोजगारी खत्म करने के नाम पर, आज हरियाणा CMI के मुताबिक नंबर 1 है बेरोजगारी में। 37% युवा बेरोजगार है। और उसके उदाहरण आप देख रहे हैं, ना तो सरकारी नौकरियां भरी जा रही, ना प्राइवेट सेक्टर में नौकरी है, और जो स्कैम पर स्कैम होते हैं। हमने एक प्रदर्शन भी किया था, आपको याद होगा, जब मैं PCC प्रेसिडेंट थी, HPSC के मामले में, घोटाले में। तो ये बहुत बड़ा ज्वलंत मुद्दा है। हरियाणा के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसकी हमने आवाज़ उठाई, और आने वाले समय में भी जो मुद्दे होंगे हम उनको उठाएंगे। हमने तो एक बात भी नहीं बोली, हमने तो मुद्दा उठाया है, हरियाणा के बेरोजगारों का मुद्दा उठाया है। हमारे मुख्यमंत्री ने कुंवारों को पेंशन देने का ऐलान किया, कुंवारों को पेंशन देने का, बैचलर्स को पेंशन देने का, कुंवारों को पेंशन देने का, कुंवारों को पेंशन देने का। देखिए, बात ये है, पहले जो हमारे, ठीक है पेंशन दें, लेकिन उसका आधार हमको तो समझ नहीं आया। लेकिन जो भी बात है, बेरोजगारों को कुछ देंगे, और जो उनको रोजगार दें, और जो हमारी विधवा हैं, जो हमारे सीनियर सिटीजन हैं, उनकी जो पेंशन होनी चाहिए वो तो समय पर मिलती नहीं। ये नए नए जुमले छोड़ने की इनकी आदत हो गई है, नई बात छेड़ देते हैं लोगों के बीच में। अब आप मीडिया के साथ ही जब मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, आप लोगों को खुद हंसी आ रही है। आप पूछिए उनसे। एक दिन पहले आप बता सकते हैं कि कुंवारों का आधार क्या है? उनसे पूछिए जिन्होंने लगाया। आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली का ऐलान किया, क्या आप उसका समर्थन करते हैं? देखो, हमने अलग अलग जगह किया है, हमारे पिछले मैनिफेस्टो में भी था, आने वाले और अलग राज्यों में भी हमने किया है।
आने वाले समय में हमारी मैनिफेस्टो कमेटी बनेगी और जो इस तरह के अच्छे सुझाव जहाँ से भी आएंगे, आप दे सकते हैं, कोई दे सकता है, पार्टी का कोई नेता दे सकता है, उनको पूरी तरह से ध्यान में रखते हुए हमारा मैनिफेस्टो बन जाएगा, अच्छे सुझावों को लिया जाएगा। महंगाई पे कैसे काबू किया जाएगा अगर सरकार में? देखिए, महंगाई ऐसा नहीं है कि पहले नहीं हुई, हमारे समय में भी आपको याद दिलाना चाहूँगी 2008-9 में जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमत $125 प्रति बैरल हो गई थी। आज तो है नहीं, आज तो कभी 60-70 उतने पे 70 पे है। उस समय महंगाई होना वाजिब था कि भाई महंगाई होगी, स्वाभाविक बात थी, लेकिन हमने बचाया। आप बताइए उस समय गैस सिलेंडर की कीमत कितनी थी, पेट्रोल की कीमत कितनी थी? महंगाई तो इन चीजों से बढ़ती है ना। आज टमाटर क्यों इतना महंगा हो गया? बताओ, क्या आम नागरिक आप लोग टमाटर खरीदने जाओगे, गिन के लोगे? किलो में नहीं लोगे, गिन के लोगे, 1 टमाटर 2 टमाटर। ये हाल कर दिया है। महंगाई को काबू करना सरकार की जिम्मेवारी होती है कि ताकि लोगों पर कम से कम बोझ पड़े। महंगाई मैंने कहा पहले भी हुई, लेकिन हमने लोगों पर बोझ नहीं पड़ने दिया, सरकार ने उसको ऑब्जर्व किया। आज इनकी तेल की कंपनियां पैसा कमा रही हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिल रही। तो ये सरकार की गलत नीतियां, ये केवल चंद बड़ी कंपनियों को, बड़े कॉरपोरेट को फायदा देते हैं, आम नागरिक को फायदा नहीं देते। जब चुनाव आता है, आप मुझे बताइए, कभी किसी मुद्दे पे आ जाएंगे, कभी मंदिर के मुद्दे पे आएंगे, कभी हिंदू मुसलमान के पे आएंगे। अब नया इन्होंने जो छेड़ा है, आप देख रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब धर्म के नाम पर या जाति के नाम पर ये कोई ना कोई बात छोड़ देते हैं। लोग ये सोचते हैं कि लोगों को पता नहीं, महंगाई ये वो, असली मुद्दों से ध्यान भटका देते हैं। यूसीसी पे आपका क्या कहना है? हाँ जी, यूसीसी पे आपका क्या? यूसीसी पर अभी पहले देखते हैं ये क्या लाते हैं। जब लाएंगे तब हमारी पार्टी उस पर अपना बताएगी कि हमारा क्या व्यू है। आम आदमी की आमदनी नहीं बढ़ी है, अगर महंगाई बढ़ी है तो आमदनी बढ़ी है। बताए तो किसकी आमदनी बढ़ी है? किसानों की आमदनी दुगनी कर दी क्या? बताओ, कर दी क्या दुगनी? किसकी आमदनी बढ़ी है? किसी की आमदनी नहीं बढ़ी है। वैसे आपके ओपिनियन में यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है ये लागू होना चाहिए कि नहीं होना? देखिए, मेरा कोई अपना पर्सनल ओपिनियन इसमें हो नहीं सकता। ये मामला ऐसा है जो बहुत व्यापक रूप से लोगों को अफेक्ट करेगा। माइनॉरिटी बहुत हैं, अकेला एक समुदाय नहीं, कई माइनॉरिटी होती हैं। इसको सारी बात को जिस प्रारूप में ये लेकर आएंगे, हमारी पार्टी उस पर विचार करेगी और फिर उस पर हम अपनी प्रतिक्रिया देंगे। बेरोजगारी को लेकर अभी आपने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की, किरण जी, आप, रणधीर जी, विद्या जी भी, क्या आप मंच में नजर आएंगे एक साथ? देखो, वो अपना काम कर रहे हैं, हमको जो वाजिब लगा हमने बात उठाई। कांग्रेस का राज आने पे कांग्रेस की क्या करेंगे महंगाई दूर करने के लिए, बेरोजगारी दूर करने के लिए? मैंने आपको बता दिया ना, सरकार जब हम सत्ता में होते हैं, हमने आपको पहले का भी उदाहरण दिया, उस समय गरीब आदमी को बचाने के लिए हम फूड सिक्योरिटी एक्ट लेकर आए थे ताकि गरीब आदमी पर असर ना पड़े। आप बताइए, क्या इतनी कीमत कभी भी हुई जितनी आज हो रही है? गैस सिलेंडर देख लीजिए, हमने दूसरे राज्यों में गैस सिलेंडर की कीमत कम की है। तो तरीके होते हैं आम आदमी को बचाने के लिए, लेकिन केंद्र सरकार की ओर से आप कुछ नहीं देख रहे, हरियाणा की राज्य सरकार की ओर से आप कोई ऐसा कदम नहीं देख रहे ताकि हमारे आम नागरिक को इस महंगाई की मार से, चोट से बचाया जाए। 24 के लिए कितनी तैयार है कांग्रेस? हाँ जी, 2024 के लिए कितनी तैयार है? कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है और जनता पूरी तरह से तैयार है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की स्वाभिमान बढ़ा है, मान सम्मान बढ़ा है। कि हमारा स्वाभिमान कब हुआ था? क्या आप भारतीय नागरिक को कमजोर समझते हैं? भारतीय नागरिक ना कभी इतिहास में कमजोर हुआ था, ना आज कमजोर है। इसका